बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और देखिए आज शिक्षा विभाग को देखते हुए बिहार विधान परिषद में चर्चा हुई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले संजीव सिंह हैं। संजीव जी, क्या कुछ कहेंगे? आज चर्चा हुई है शिक्षा विभाग के बजट। चर्चा हुई है, बहुतेरे बराबर चर्चा होती है और खासकर शुक्रवार को शिक्षा विभाग का दिवस है विधान परिषद में। और कई प्रश्न, चाहे वो विद्यालयों के आधारभूत संरचना से संबंधित हो, शिक्षकों की सेवा शर्तों से संबंधित हो, वित्त अनुदानित संस्थानों के या गैर वित्त अनुदानित संस्थानों के लिए जो एक हाई लेवल कमेटी की बैठक माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जो सप्ताह भर पहले कहा गया था, उसकी बैठक आयोजित नहीं की गई है, वो हो, महंगाई भत्ते या एचआरए का भुगतान एक रूपता से नहीं हो, एक ही विद्यालय में दो तरह का भुगतान क्यों हो रहा है। फिर जो माध्यमिक संबद्ध महाविद्यालय हैं उसमें नियमावली जबरन थोपी जा रही है, जिस चीज़ का नियमावली में उल्लेख नहीं है उस चीज़ को भी आधार बना करके कोड निलंबित किया गया है। और एक बृहत प्रश्न था और ये था जो कि माध्यमिक विद्यालय या प्राथमिक सभी कोटि के विद्यालय, चाहे वो सरकारी हों या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उसमें शनिवार के दिन पूर्व की व्यवस्था के तहत जो सदियों से चली आ रही है उसको हाफ डे करने का, इस पर लगभग मैं मुख्य प्रश्नकर्ता था और मेरे साथ माननीय लगभग 19 माननीय सदस्यों ने भी इस बात को, चूँकि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं वहाँ उनको भी सुनना पड़ता है, तो उन लोगों ने भी जब देखा तो उन लोगों ने भी उसमें सहमति दी। वो लोग भी प्रश्नकर्ता, सहायक प्रश्नकर्ता बने और इस पर बहस हुई। मंत्री जी को बताया गया जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके आलोक में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके तहत जो उसके सिद्धांत हैं, जो उसके कंडिका में 3.2.5 कंडिका जो है, जिसमें कहा गया है आप एक सप्ताह में 29 घंटे ही कक्षा करवा सकते हैं। आउटसोर्सिंग को लेकर भी आज चर्चा हुई है। आउटसोर्सिंग विश्वविद्यालय का था, वो माननीय नवल किशोर यादव जी का प्रश्न था और उस पर बहस हुई, उस पर जांच के लिए बोले हैं। इसमें अनियमितता तो हो रही है, इसमें कहीं कोई दो शिक्षा मंत्री ने एआई टेक्नोलॉजी को देखते हुए कहे हैं कि पढ़ाई अब जाकर करवाई जाएगी एआई टेक्नोलॉजी। निश्चित रूप से उन्होंने कहा है, वो उस विषय पर एक कार्यक्रम भी करने वाले हैं और निश्चित समय बदलते संदर्भ में समय में जो बदलाव आ रहा है, जो जिस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में उसका प्रयोग होगा तो इससे बेहतर क्या होगा। हम लोग बचपन में ही पढ़ते थे विज्ञान वरदान या अभिशाप। अगर वरदान के कंटेक्स्ट में देखें, जो एडवांटेजेस हैं उससे तो फायदा होगा, छात्र छात्राओं को फायदा होगा, उसमें गुणवत्ता बढ़ेगी, तो वो शिक्षा विभाग करेगी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दायरे में आता है, अभी उनका प्रभार उनके पास है, तो इसी संदर्भ में आज उनका भी बहस था, तो इसीलिए उन्होंने कहा और निश्चित रूप से इससे गुणवत्ता बढ़ेगी। सवाल रहेगा, वित्त रहित शिक्षकों को देखते हुए आपने भी बीते दिनों सदन में मामला उठाया था, कहाँ तक मामला पहुँचा है? कमेटी बनी थी, बैठक को लेकर कमेटी की बैठक अभी तक नहीं हुई है, जो अत्यंत ही दुखद है और लगातार उसके बारे में हम लोग दबाव बनाए हुए हैं। और पिछली बार तो खुद शिक्षा मंत्री पिछले शुक्रवार को अपने ही स्वतः स्फूर्त वो बोले, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से बात किया था। आज भी मैंने ये प्रश्न उठाया है, उनके संज्ञान में दिया है। उप मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से भी सभापति महोदय के कक्ष में अनुरोध किया गया जो कि सर इसकी बैठक करवाई जाए, ये यूं ही टलता जा रहा है। चुनाव को लेकर के भले नहीं बैठक हुई हो, लेकिन वहाँ और भी माननीय सदस्य थे और सभी ने एक स्वर से ये कहा जो कि सर एक यही छूट रहे हैं, आपका नारा है न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, और क्यों ये छूट रहा है। तो इसमें बहुत तरह की विसंगतियां आ रही हैं। जल्द से जल्द उस अनुदान की नीति को बदल करके किस तरह से वेतन का प्रावधान किया जाए, चूँकि उसमें बहुत सारे और भी पक्ष हैं, तो उसको जब तक बैठक नहीं होगी जल्द से, तब तक जल्द में निर्णय नहीं होगा। तो हम लोग भी अपने पक्ष से सुझाव दे रहे हैं। देखिए, अपने पक्ष से सुझाव दे रहे हैं संजीव सिंह इस वक्त जदयू एमएलसी थे हमारे साथ, जहां संजीव सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर तमाम अनेक नेताओं से बातचीत हुई है और उम्मीद करते हैं कि अनुदान के बदले वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए आज जिस तरीके से बिहार विधान परिषद में बजट सत्र शिक्षा विभाग को देखते हुए था, इस पर चर्चा होनी थी।
थी जिसको लेकर चर्चाएं हुई और ऐसे में AI टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बातें भी कही गई। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अभिषेक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।